शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह और उनका परिवार एक बार फिर चर्चाओं में है। इन चर्चाओं के मुताबिक शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह का परिवार बिखराव के दौर से गुजर रहा है। उनके परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आखिर अंशुमान सिंह के परिवार में क्या चल रहा है और जो भी चल रहा है वो मीडिया में क्यों और कैसे आ रहा है, ये पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कुछ दिनों पहले शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इस दौरान उनकी पत्नी और मां दोनों ही मौजूद थे। राष्ट्रपति के हाथों मिले कीर्ति चक्र को अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह ने राष्ट्रपति से ग्रहण किया था। उस दौरान अंशुमान और स्मृति की कहानी को लेकर कई वीडियोस बनाए गए। लोगों ने दोनों की भावुक कहानी को देखा, लेकिन शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह और उनके परिवार की एक नई कहानी सामने आ रही है। ये कहानी भी आपको भावुक और परेशान कर सकती है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू यानी अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह उन्हें छोड़कर चली गई है। अब वो उनके साथ नहीं रहती। शहीद अंशुमान सिंह के परिजन कहते हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया पर हमें कुछ नहीं मिला। कीर्ति चक्र और अनुग्रह राशि दोनों बहू लेकर चली गई। बहू ने अपना एड्रेस भी चेंज करवा लिया। यही नहीं, शहीद अंशुमान सिंह के पिता एक और ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। शहीद अंशुमान सिंह के पिता के मुताबिक भले ही कीर्ति चक्र लेते वक्त शहीद अंशुमान की मां साथ में थी, लेकिन वो उस कीर्ति चक्र को छू भी नहीं पाई। शहीद अंशुमान के पिता कहते हैं, अब हमारे बेटे के बक्से के ऊपर लगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैप्टन अंशुमान की यादों के नाम पर हमारे पास बस अपने बेटे की दीवार पर टंगी तस्वीर है, क्योंकि उनकी पत्नी स्मृति पति अंशुमान की फोटो एल्बम, कपड़े और बाकी सारी यादों के साथ सरकार द्वारा दिया गया कीर्ति चक्र भी अपने साथ लेकर चली गई हैं। जाहिर तौर पर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का ये दर्द हम सबको भी परेशान करने वाला है। वहीं उन्होंने सेना के एनओके या नेक्स्ट ऑफ किन के नियमों में भी बदलाव का अहम मसला उठाया है। दरअसल एनओके का फुल फॉर्म नेक्स्ट ऑफ किन है। इसका मतलब किसी व्यक्ति के सबसे नजदीकी रिश्तेदार या कानूनी प्रतिनिधि। दरअसल जब कोई कैडेट या अधिकारी सेना में शामिल होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों के नाम एनओके में दर्ज किए जाते हैं, और जब उस कैडेट या अधिकारी की शादी हो जाती है तो लिहाजा सेना के नियमों के तहत उस व्यक्ति के माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में दर्ज किया जाता है। अब अगर सेवा के दौरान किसी जवान या ऑफिसर के साथ कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं एनओके को दी जाती हैं। इसका मतलब अगर सैनिक शादीशुदा है तो सारी धनराशि पत्नी को दी जाती है। अगर शादीशुदा ना हो तो फिर अनुग्रह राशि माँ बाप को दी जाती है। कैप्टन अंशुमान के पिता इन्हीं नियमों में बदलाव चाहते हैं, जिससे शहीद की विधवा के अलावा माँ बाप को भी अनुग्रह राशि या मदद का हिस्सा मिल सके। बता दें कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां शहीद के परिजनों विशेषकर माँ बाप ने आरोप लगाया है कि बेटे की शहादत के बाद जो भी पैसा सरकार या सेना द्वारा दिया गया, शहीदों की पत्नी उसे लेकर या तो चली गई या फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि शहीदों को राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को लेकर कई राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर दी जाने वाली मदद के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें शहीद की पत्नी के अलावा माँ बाप का भी ध्यान रखा गया है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। फिलहाल इस मामले पर शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।